नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। लगातार चल रहे कोयला तस्करी पर अंकुश लगाने की बात करती पुलिस तस्करी रोकने में असफल साबित हो रही है। अब ग्रामीण तस्करी का खुलासा कर रहे हैं और उनके सूचना पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। जिस तरह से अवैध कोयला कारोबार कोयलांचल में जोरों शोरों से चल रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, उससे तो पुलिस तंत्र के ऊपर कई सवाल खड़े होते आए हैं। और इस कड़ी में आज एक और मामले ने पुलिस तंत्र की विफलता की तस्वीर सामने लाई है। जब पुटकी थाना क्षेत्र के कच्ची बलिहारी जंगल में अवैध कोयला तस्करी की जा रही थी और पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। वो तो गांव के ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस को इस तस्करी के मामले का पता चला और तब पुलिस और सीआईएसएफ ने छापेमारी कर एक ट्रक और 20 टन कोयले को जब्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि एक दो दिन से तकरीबन 30 लोग कोयला जमा कर ट्रक में लोड कर रहे थे और तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तब छापेमारी की गई और ट्रक और कोयला जब्त हुआ। 12 बजे से लोडिंग कर रहे थे। हमारे चाचा लोग और भी गांव के लोग रात में ड्यूटी करके आ रहे थे, तो इन लोगों को पूछा कि यहाँ किस तरह का कोयला लोडिंग और बीच सड़क में, तो उन लोग के साथ भी गाली गलौज किया। उन लोग खेत से होकर अपना बाइक पार किए, फिर घर में सूचना दी कि देखिए ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, बाहर के लोग 30-35 की संख्या में आके कोयला लोडिंग कर रहे हैं। फिर हम लोग आए तो देखे सही में यहाँ पे कोयला लोडिंग हो रहा है और सब अनजान चेहरा पूछने पर हम लोग को भी डांट फटकार इन लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग पुलिस वाले को, पुटकी पुलिस वाले को बुलाए, फिर उनका लेकिन रवैया नकारात्मक रहा। उल्टा हम ही लोग पे तरह तरह को आरोप लगा रहे कि गाँव वालों के सहयोग से हो रहा है, जबकि यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि जब झाड़ियों कोयला के ऊपर लगाया गया था वो झाड़ियाँ ही जीवित थी। उससे साबित हो रहा है कि एक दिन से यहाँ कोयला कारोबार, यहाँ अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है। गया था जो जीएम के पीएस है, बोले कि जो है ऐसा ऐसा कोयला रेड किया है और वहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम आए तो ये लोग पूरा काफ़ी मात्रा में करीब 20 टन के आसपास कोयला जब्त किया ये लोग। और जो ट्रक है उसको भी ये किया है, मिला है, उसको थाना में कब्जा में है। ट्रक ड्राइवर उसका खलासी, इसको अभी हम लोग अपना इसमें लेके फिर ये ग्रामीणों के द्वारा सूचना पुलिस को दिया गया था या फिर नहीं, एक्चुअली ये लोग जो क्यूआरटी टीम जो घूमते रहता है ना, तो उसी में ये लोगों को मिला कि जो है पे कोयला लोड कर रहा है और ये लोग तो घूमते रहता है नाइट भर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्रामीणों को पुलिस को जानकारी क्यों देनी पड़ती है? जब धड़ल्ले से अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है तो फिर पुलिस खुद से पहल क्यों नहीं करती? कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट। और वहीं धनबाद के पुराना बाजार स्थित शंभू धर्मशाला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से शुरू हुआ। आज महिलाओं और कन्याओं ने कलश और ध्वजा यात्रा निकाली, जिसमें आचार्य और पुरोहित की मंडली शामिल थी। कलश और ध्वजा यात्रा शक्ति मंदिर जोड़ा फाटक से निकलकर पानी टंकी, पुराना बाजार, रत्नेश्वर मंदिर, रतन जी रोड होते हुए शंभू राम जी धर्मशाला, पुराना बाजार पहुंची। भागवत कथा 23 अगस्त तक चलेगा। हम लोग के यहाँ शक्ति मंदिर कमेटी के द्वारा इनका जो कलश यात्रा निकला, श्रीमद् भागवत गीता होने वाली है कथा शंभू धर्मशाला में, आज उसकी कलश यात्रा निकलनी है, जिसमें स्वागत हमारी कमेटी के द्वारा किया गया, संस्था के लोगों द्वारा, श्री भगवती जागरण कमेटी शक्ति मंदिर के द्वारा। और आज ये लोग यहाँ से हमारे शक्ति मंदिर प्रांगण से कलश के स्थान जो अपना भ्रमण करेंगे, निशान भ्रमण करेंगे और श्रीमद् भागवत जी का भ्रमण करेंगे। और साथ में जो हमारे गुरु जी आए हैं श्रीमद् भागवत गीता को वचन करने के लिए। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि कई दिनों से शहर में एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी के मामले सामने आ रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों युवकों के पास से अलग अलग बैंकों के 70 कार्ड, एक कार और 9,500 रुपए नकदी बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस की ओर से विशेष जांच की जा रही है। हम
लोगों को बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें 2 शातिर अपराधकर्मी जो एटीएम बदल करके या धोखाधड़ी करके पैसे निकालने का काम करते हैं, उनको दबोचा गया है, उनको पकड़ा गया है। उनके पास से कुल 70 एटीएम कार्ड जो अलग अलग बैंक के हैं, अलग अलग नाम से हैं। उसके अलावा जो पैसा निकाला गया था लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास तीनों घटनाओं में निकाला गया था। उससे खर्च किया हुआ बहुत सारा सामान है जो डेली उपयोग किए, जैसे जूता है, टी शर्ट है। कुल 9,500 रुपये बरामद हुए हैं और एक नई गाड़ी भी इन लोगों के द्वारा खरीदा गया था। इस तरीके की धोखाधड़ी करके जो पैसा अर्जित किया गया है, उसी पैसे से एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी गई थी, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो ये ना सिर्फ इन तीनों कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर पूरे झारखंड एवं धनबाद वासियों को जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल कसियाटाड़ धनबाद की ओर से हार्दिक बधाई। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 82104827 मैं राजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार अपने राजगंज थाना क्षेत्र के निवासी एवं धनबाद जिले के निवासी, साथ ही पूरे भारतवर्ष के निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दीपक मिश्रा, कोयलांचल न्यूज़ के सभी श्रोताओं, धनबाद के सभी शहरी और देश के सभी नागरिक को स्वतंत्रता दिवस, 76वीं स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हजारीबाग के जाने माने कोयला व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 5 वाहनों में सवार आधा दर्जन अधिकारी रांची से छापेमारी के लिए हजारीबाग पहुंचे। व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद का शहर में इंद्रलोक मॉल समेत कई अन्य व्यवसाय हैं। इस दौरान नोट गिनने का मशीन लाया गया। IT अधिकारियों ने जांच कार्य चलने की बात कही। वहीं भोजपुर पुलिस ने कई शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके पास से 3 देसी कट्टा और 100 जिंदा कारतूस बरामद किया है। भोजपुर SP संजय सिंह ने बताया कि इस मामले में सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्याण रोड में फाइनेंस कंपनी के स्टाफ की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके अलावा इन अपराधियों पर कई मामले भी दर्ज हैं। पूरे घटनाक्रम का भी उद्भेदन हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष ये आया है कि ये घटना बच्चों में खेल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करने से हुई जिसकी वजह से वो बच्चा बेहोश हुआ और उसके बाद और भी 1-2 बच्चे उसके साथ में बेहोश हुए और उसके दौरान बच्चों में घबराहट हुई कि ये मर गया है या कुछ ऐसे एहसास हुए उनको, तो लोगों ने भूसा में उसको छुपा दिया, साक्ष्य को छुपाने का कोशिश की। तो वैसे बच्चे विधि विरुद्ध कुछ कार्य किए हैं, जिससे काफ़ी गहनता से हमारा जो CWPO है थाने का, उन लोगों ने भी पूछताछ किया है और हम लोगों ने इसमें और लोगों की मदद ली है बच्चों को कन्विंस करने में।
लेकिन उस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जो रासायनिक पदार्थ देखा गया है वो रासायनिक पदार्थ स्टेशनरी के काम में भी इस्तेमाल होता था, और जहाँ से वो उन बच्चों ने क्रय किया था उसको भी हम लोगों ने तहकीकात की है। और इसमें ये आया है कि उन बच्चों के द्वारा इधर हाल फिलहाल में कुछ वैसी चीज़ें ली जाती थी और लेके और उसको बताया जाता था कि वो किसी पढ़ाई लिखाई के कार्य में उसको इस्तेमाल करें। इस कलेश यादव के बारे में ऐसा लग रहा था कि शायद ये घटना हत्या के दृष्टिकोण से की गई है, लेकिन जांच और अनुसंधान के क्रम में ये बात का खुलासा हुआ कि उन पर जो प्रहार किया गया था उन लूटपाट के क्रम में ही और पहचान सुनिश्चित हो जाने के दौरान ये किया गया है। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें जो मुख्य सरगना है वो अतुल पांडे है, वो दोबा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उन व्यक्तियों से गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है इस जिले में, इस घटना से पूर्व 6 घटनाओं का और उद्भेदन हुआ जिसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पहली घटना उसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है और दूसरा उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे घटना में प्रयुक्त जो है हथियार वो भी, और बहुत सारे असला जो है बरामद हुए हैं जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश ही नहीं अब विदेश में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। मॉस्को में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों पर देशी और विदेशी जमकर थिरके और भारत माता की जय का घोष कर देश के मान को बढ़ाया। इस कार्यक्रम की अगुवाई धनबाद की बेटी प्रीति पूजा ने की। मॉस्को इंडिया डे पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस मौके पर खासकर विदेशी महिलाओं में भारतीय परिधान का जलवा भी दिखा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार।